एलिजेले आयुषलाई फूल दिँदा मक्ख परे आयुष भन्छन् मेरो लागि आफ्नो देश नै छोडेर मलाई भेट्नको लागि यहाँसम्म आइन्, म कसरी छोड्न सक्छु। एक पाकिस्तानी युवकका अनुसार एलिजे र आयुषको विवाह हुनै सक्दैन, भन्छन् मुस्लिमले हिन्दूसँग विवाह गर्नै मिल्दैन। इन दोनों की जो है वो शादी कर दी गई। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आयुष ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अलीजा ने उसके साथ शादी किया तो वो शादी नहीं है, वो निकाह हो ही नहीं सकता। दर्शकबिन नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ नयाँ भिडियो सामग्रीमा। तपाईहरुमाझ हामी एलिजे जमाली र आयुष सिंह ठकुरीको बारेमा निरन्तर रूपमा अपडेटहरू दिँदै आएका छौं। उनीहरूका हरेक भिडियोहरू सोशल मिडियामा निकै नै छाएका छन्। भेट भएको सुरुवाती दिनमै लाइफमा बसेर इन्गेजमेन्ट गरेका आयुष र एलिजेको विवाह हुनै सक्दैन भनेर एकजना पाकिस्तानी युवाले खुलासा गरेका छन्। अलीजा और आयुष की एक वीडियो किसी ने मुझे मेंशन की कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो नेपाल पहुंच चुकी है और इन दोनों की जो है वो शादी कर दी गई। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आयुष ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अलीजा ने उसके साथ शादी किया तो वो शादी नहीं है, वो निकाह हो ही नहीं सकता। किसी भी मुसलमान लड़की का किसी हिंदू लड़के से निकाह नहीं हो सकता और ठीक उसी तरह किसी हिंदू लड़की का मुसलमान से निकाह नहीं हो सकता। और ये अगर ऐसा नहीं होता तो इनकी जो शादी है वो एक जिना है और वो हमेशा गुनाहगार ही होते रहेंगे। ये एक मैसेज था जो हमारी कितनी भी मुसलमान बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए कि अगर आप उस लड़की को जिससे आप शादी करना चाहते हो, अगर मुसलमान लड़का इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करवाते तो वो जिना आप करते रहेंगे। और अगर ठीक इसी तरह अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ मोहब्बत करती है और उससे शादी कर लेती है, वो शादी नहीं होती, वो भी जिना होता है जब तक कि वो लड़का मुसलमान ना हो जाए। ये मैंने उसकी इस्लाह के लिए वीडियो बनाई थी और उसके जरिए तमाम मुसलमान बहनों भाइयों के लिए एक मैसेज था। ठीक है, उसको नहीं समझ आ रही, लेकिन हमारा काम था उस तक ये पैगाम पहुंचाना। रोज़े महशर हम इस चीज़ का जवाबदार नहीं होंगे कि हमने किसी की इस्लाह करने की कोशिश नहीं की या किसी को बुराई से बचाने की कोशिश नहीं की। ठीक इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक बहन तो चली गई है लेकिन बाकी जो है वो चीज़ें ये समझ जाएं और गुनाह से बचें और अपने आप को जो है मुसलमान रखें ताकि कल क़यामत वाले दिन उनका बख्शिश का जरिया हो सके। चारैतिर वाह र स्याबास पाएका आयुष र एलिजेको विवाह होला त भन्ने खालका प्रश्नवाचक चिन्हहरू धेरै दर्शकमाझ झुन्डिएका छन्। वास्तवमै भन्ने हो भने आयुष हिन्दू परिवारको मान्छे हुन् भने एलिजे पाकिस्तानी अर्थात मुस्लिम समुदायकी युवती हुन्। यसमा आयुषको परिवारहरूलाई पनि जातपातको कुनै पनि मतलब छैन भने एलिजेको परिवारलाई पनि त्यस्तो कुनै पनि मतलब छैन। तर बाहिर भने उनीहरूको बारेमा धेरै टीका टिप्पणी गरेको देखिन्छ। एकजना पाकिस्तानी युवकले यस्तो भनेपछि धेरैले एउटा नकारात्मक टिप्पणी पुगेको छ। धेरैले भनेका छन् कि माया गर्नु पाप हो, अपराध हो। यदि उनीहरूको मन मिल्छ भने जात जेसुकै होस्, मान्छे जहाँसुकैको होस्, मन मिल्नु पर्यो, उनीहरू खुसी हुनु पर्यो। यदि हामी यो विषयमा अन्दाजा लगाउने हो भने आयुष र एलिजेको जोडीलाई 100 भन्दा अर्थात 100 मा 90% भन्दा बढीले मन पराएका छन् र यो कुरामा सहमत पनि छन्। कतिपय त्यस्ता 10% व्यक्ति छन् जसले उनीहरूको जोडी हुनै सक्दैन, उनीहरूको विवाह हुनै सक्दैन भनेर नकारात्मक टीका टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूको कुरा अर्थात उनीहरूको विवाहको कुरा साँचो हो कि झुटो हो त्यो त उनीहरूलाई नै थाहा होला। तर लाइफका क्रममा उनीहरू इन्गेजमेन्ट गरेको र औँठी लगाएको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनीहरू विवाहमा पनि सहमत भएको देखिन्छ। अहिले आयुष र एलिजेले यस्ता नकारात्मक टीका टिप्पणी हेर्ने टाइम नै छैन। उनीहरू आफ्नो घुमघामका क्रममा व्यस्त छन्। यदि उनीहरूको दुवैजनाको परिवार नै सहमत छ भने बाहिरको व्यक्तिले कुरा काट्नु केही फरक पर्दैन र केही हुनेवाला पनि छैन। यदि आयुष र एलिजेको परिवारले स्वीकार्दैनथ्यो भने त्यो कुरा अलग हुन्थ्यो। उनीहरू नै यो कुरामा राजी छन् भने बाहिरको मान्छेहरूले कुरा काट्नु स्वाभाविक नै छैन हो। उनीहरूको रिस डाहा गरेर धेरैले नकारात्मक टीका टिप्पणी गरे होलान्, नगर्नु पनि कसरी। उनीहरूको लाइफमा 2 लाख भन्दा बढीले वाच गरेका छन्। हाम्रो नेपालीहरूको काम नै हो कहीँ अगाडि बढ्छ भने त्यसको खुट्टा तान्ने। जसको लाइफमा 5000 भन्दा बढी भए उसलाई वाह र स्याबास भनेर भन्ने हाम्रा नेपालीहरू 2 लाख भन्दा बढी दर्शकहरूले हेरेर गिफ्टहरू पठाउँदा एकै दिनमा करोडौं रुपियाँ कमाउँदा धेरै रिसले जलेका होलान्।
सायद त्यसैले पनि उनीमाथि नकारात्मक टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, तपाईहरूलाई यो जोडी कस्तो लाग्छ? वास्तवमै यो जोडी तपाईहरूले राम्रो लाग्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। यदि राम्रो लाग्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, नराम्रो लाग्छ भने पनि कसैले पनि खराब कमेन्ट नगरिदिनुहोला। अलीजा और आयुष की एक वीडियो किसी ने मुझे मेंशन की कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो नेपाल पहुंच चुकी है और इन दोनों की जो है वो शादी कर दी गई। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आयुष ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अलीजा ने उसके साथ शादी किया तो वो शादी नहीं है, वो निकाह हो ही नहीं सकता। किसी भी मुसलमान लड़की का किसी हिंदू लड़के से निकाह नहीं हो सकता और ठीक उसी तरह किसी हिंदू लड़की का मुसलमान से निकाह नहीं हो सकता। और ये अगर ऐसा नहीं होता तो इनकी जो शादी है वो एक जिना है और वो हमेशा गुनाहगार ही होते रहेंगे। ये एक मैसेज था जो हमारी कितनी भी मुसलमान बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए कि अगर आप उस लड़की को जिसे आप शादी करना चाहते हो, मुसलमान लड़का इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करवाते तो वो जिना आप करते रहेंगे। और अगर ठीक इसी तरह अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ मोहब्बत करती है और उससे शादी कर लेती है, वो शादी नहीं होती, वो भी जिना होता है जब तक कि वो लड़का मुसलमान ना हो जाए। ये मैंने उसकी इस्लाह के लिए वीडियो बनाई थी और उसके जरिए तमाम मुसलमान बहनों भाइयों के लिए एक मैसेज था। ठीक है, उसको नहीं समझ आ रही, लेकिन हमारा काम था उस तक ये पैगाम पहुंचाना। रोजे मैशर हम इस चीज का जवाबदार नहीं होंगे कि हमने किसी की इस्लाह करने की कोशिश नहीं की या किसी को बुराई से बचाने की कोशिश नहीं की। ठीक इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक बहन तो चली गई है लेकिन बाकी जो है वो चीजें ये समझ जाएं और गुनाह से बचें और अपने आप को जो है मुसलमान रखें ताकि कल क़यामत वाले दिन उनका बख्शिश का जरिया हो सके। अलीजा और आयुष की एक वीडियो किसी ने मुझे मेंशन की कि इनकी पूरी फैमिली जो है वो नेपाल पहुंच चुकी है और इन दोनों की जो है वो शादी कर दी गई। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आयुष ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अलीजा ने उसके साथ शादी किया तो वो शादी नहीं है, वो निकाह हो ही नहीं सकता। किसी भी मुसलमान लड़की का किसी हिंदू लड़के से निकाह नहीं हो सकता और ठीक उसी तरह किसी हिंदू लड़की का मुसलमान से निकाह नहीं हो सकता। और ये अगर ऐसा नहीं होता तो इनकी जो शादी है वो एक जिना है और वो हमेशा गुनाहगार ही होते रहेंगे। ये एक मैसेज था जो हमारी कितनी भी मुसलमान बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए कि अगर आप उस लड़की को जिसे आप शादी करना चाहते हो, मुसलमान लड़का इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करवाते तो वो जिना आप करते रहेंगे। और अगर ठीक इसी तरह अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ मोहब्बत करती है और उससे शादी कर लेती है, वो शादी नहीं होती, वो भी जिना होता है जब तक कि वो लड़का मुसलमान ना हो जाए। ये मैंने उसकी इस्लाह के लिए वीडियो बनाई थी और उसके जरिए तमाम मुसलमान बहनों भाइयों के लिए एक मैसेज था। ठीक है, उसको नहीं समझ आ रही, लेकिन हमारा काम था उस तक ये पैगाम पहुंचाना। रोजे मैशर हम इस चीज का जवाबदार नहीं होंगे कि हमने किसी की इस्लाह करने की कोशिश नहीं की या किसी को बुराई से बचाने की कोशिश नहीं की। ठीक इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक बहन तो चली गई है लेकिन बाकी जो है वो चीजें ये समझ जाएं और गुनाह से बचें और अपने आप को जो है मुसलमान रखें ताकि कल क़यामत वाले दिन उनका बख्शिश का जरिया हो सके।